हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आउटलायर्स के बारे में। सबसे पहले आउटलायर्स होते क्या है। आउटलायर्स ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो बाकी के सभी डेटा पॉइंट से बहुत अलग बिहेव करते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं और डेटा में आउटलायर्स हो तो आपका जो मॉडल होता है वो उन आउटलायर्स से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए मशीन लर्निंग मॉडल में आउटलायर्स को हटाया जाता है या सही से ट्रीट किया जाता है। अब आउटलायर्स का प्रॉब्लम क्यों होता है? आउटलायर्स मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गए, उनमें ये मॉडल की लाइन को बहुत दूर खींच देता है जिसकी प्रिडिक्शन गलत होती है। मॉडल्स का एक्यूरेसी जो होता है वो कम हो जाता है इस रीज़न की वजह से, अगर आउटलायर्स प्रॉपरली हैंडल नहीं होते। इसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाती हूँ जिसकी वजह से आपको बेहतर समझ आएगा। ये एग्जाम्पल्स ध्यान से समझिएगा। जैसे देखो, ये हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है, ग्राफ। अब लेट सपोज में हमारे पास डेटा है 20 टू 90 के बीच में जो एज है, ठीक है, उसका डेटा है। अब उसके बीच में जो होगा, मतलब 20 से कम और 90 से ज़्यादा, वो आउटलायर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 20 और 90 के बीच में आएंगे और 20 और 90 होंगे तो वो आउटलायर्स हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए आउटलायर्स नहीं है। अब आउटलायर्स क्या हो गए? जैसे देखो, अब किसी की लेट सपोज एज है 500 लिख दी है, या ये हो गया आउटलेयर। अब ये क्यों आउटलेयर हो गया? देखो, अब 500 तो किसी की एज हो नहीं सकती है ना, तो ये तो सही डेटा है, लेकिन ये डेटा जो है वो आउटलायर है, समझ लो ये डेटा है वो, ठीक है। अब जो हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी ड्रॉ, अब लेकिन अगर ये आउटलायर है तो लाइन जो होगी वो ऐसी हो जाएगी, है ना। तो लेकिन अब जब हम उसको नया डेटा दे देंगे, लेट सपोज ये नया डेटा है, ठीक है, या ये है नया डेटा, इस आउटलेयर की वजह से जो मॉडल है वो अच्छे से प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ आउटलेयर्स जो होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे बैंकिंग के केसेस में हो गए, अगर आउटलेयर आया है तो वो हैक भी हो सकता है बैंक, या फिर कुछ फ्रॉड हुआ हो, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तो आउटलेयर जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ जगहों पे ये आउटलायर सही नहीं होते, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डीप लर्निंग हो गई, यहाँ पे आप वेट्स कैलकुलेट करते हो, इन सब पर आउटलेयर्स जो होते हैं वो इफेक्ट, उनका आउटलेयर्स का इफेक्ट पड़ता है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि डेटा में आउटलेयर्स है नहीं है? अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप पता कर सकते हो कि डेटा में आउटलेयर्स है या नहीं है। सबसे पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर डेटा जो है वो 68% ऑफ डेटा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, और अगर डेटा जो है -2 और +2 के बीच का हो वो 95% डेटा ऑब्जर्वेशन होता है। 99.7% डेटा तब होता है जब -3 और +3 के बीच का जो डेटा होता है, ठीक है। अब तो मतलब अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसे मीन +3 और -3 से बाहर है, मतलब जैसे देखो, अब ये जो है वो +3 है, ये है -3, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे भी बाहर है, मतलब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, इससे भी बाहर गया, और या इस साइड से यहाँ से भी बाहर चला गया। अब इससे जो बाहर जा रहा है वो है आउटलेयर्स आपके। अब मतलब मीन, अगर आपका 3 मतलब -3 सिग्मा, सिग्मा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पर कोई नहीं, समझ लीजिए ये सिग्मा है, ठीक है। अगर इस रेंज से बाहर है, या m+3, कुछ ज़्यादा गंदा, या m+3 सिग्मा इससे बाहर है तो वो आउटलेयर्स है, ठीक है। ये और ये आउटलेयर्स है, ठीक है, इनको आपको आउटलेयर्स ट्रीट करना है। ये जो परसेंटेज लिखी है ये होती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये हो गया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2, ये 3, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डेटा को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम क्वार्टाइल कहते हैं। Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, डेटा का 25th परसेंटाइल, मतलब बॉटम 25% डेटा तक ये बाउंड्री होती है। फिर आता है Q2 यानी कि मीडियन, डेटा का 50th परसेंटाइल, मतलब मिडल वैल्यू। फिर आता है इसमें Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल, डेटा का 75th परसेंटाइल, मतलब ऊपर के 25% डेटा तक ये बाउंड्री होती है, ठीक है। अब जो 4 होता है वो होता है 75% टू 100% तक का, ठीक है। R इक्वल्स टू, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। ये क्या करता है, ये डेटा के मिडल 50% रेंज को दिखाता है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिडल वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि अगर आपका जो पॉइंट है वो Q1 यानी कि अगर ये पॉइंट या ये पॉइंट के बाहर है तो उसे आउटलायर मार्क करते हैं, ठीक है। अगर इसके बीच का है उसको आउटलायर मार्क नहीं करेंगे, जो इसके बाहर है या इसके बाहर है तो वो आउटलायर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आता है परसेंटाइल मेथड। लेट सपोज आपने एक रेंज रखी है, ठीक है। अगर आपकी रेंज है जो, लेट सपोज आपने रेंज रखी है, आपने रेंज रखी है कि आपका जो डेटा है वो 2% और 99% तक होना चाहिए, और उसके बाहर जो है वो आउटलेयर्स है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इसके 99 के बाहर गया है इसको काट दो, ये आउटलेयर्स है, और ये भी आउटलेयर्स है। अगर आपने 2 रखा है, 2 यहाँ पे, तो ये आउटलेयर्स है, ठीक। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए, हाउ टू ट्रीट आउटलायर्स। तो इसमें पहला मेथड टेक्निक आ गई कैपिंग की। कैपिंग में क्या होता है, लेट सपोज ये बेल कर्व आ गई हमारी, ठीक है। अब मैंने रेंज रखी, मुझे डेटा चाहिए है 20 से लेकर 90 तक का, ठीक है। अब अगर एज की रखना हो तो मैं एज की रख लूँगी, जैसे मुझे चाहिए वो लोग जिनकी एज है 30 से लेकर 50 तक की, ठीक है। अब जो 30 से पहले वाले होंगे, लेट सपोज 30 से पहले वाले जो है वो ये रेंज है, ठीक है, वो ये वाली आ गई, और 50 से बाद वाली आ गई ये वाली। तो मैं इन दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है। मुझे इतना चाहिए, इनको रिमूव कर देंगे। अब ये और ये आ गया, ठीक है। अब ये 20 तक आ गया, ये 50 वाला आ गया, ठीक है। अब ये अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको तो समझ आ गया ना। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम हटा देंगे और इस वाले हिस्से को भी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड आ जाता है ट्रिमिंग का। अब ट्रिमिंग में क्या होता है कि हम डेटा को जो है वो ट्रिम कर देते हैं, मतलब आउटलेयर्स को हटा देते हैं। अगर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि अगर हम ज़्यादा आउटलेयर्स को हटा देंगे तो डेटा जो होता है वो कम हो जाता है, पर ये जो मेथड होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।